पाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ पकड़ने का और हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। भाई जी अपने आवाज़ बंद कर लीजिए, पूरी ताकत लगा के समझिएगा। देखिए मैं आपसे रोज़ निवेदन करता हूँ, एक मिनट भी आपका मन इधर उधर भटका, आप बहुत कुछ खो बैठते हैं। आपको लगता नहीं है, आपको लगता नहीं है आपने क्या खोया। ये जब पता चलेगा जब सांसों का खजाना चला जाएगा। कल हमने आपसे निवेदन किया था, प्रभु को पाने की अभिलाषा और पिपाशा आजकल केवल भक्ति ग्रंथों की वस्तु रह गई है। और यही ग्रंथ को तो भगवत प्राप्ति करनी नहीं, ग्रंथ तो हमारे लिए बने हैं। ऐसे समय पर ग्रंथ को अपने आप पढ़ लेना, समझ लेना आसान काम नहीं है। यहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि रामचरितमानस को भी आप और हम लोग अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। कल भी आपसे निवेदन किया था, शरीर के स्वस्थ को तो आप स्वस्थ समझते हैं जो मरने वाला है, और जो मरने वाला नहीं है, देखो कमाल की चीज़, उसमें रोग भरे हुए हैं, उसे कोई मिटाने का प्रयत्न ही नहीं करता। कोई मन के रोगों को मारने का प्रयत्न ही नहीं करता।
ये तो आप और हम लोगों के ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है कि आप और हम लोग इतने दिनों से ये मानस चिकित्सा के ऊपर मन के रोगों को सुन रहे हैं। लेकिन आप अपने को मन का रोगी मानते हैं कि नहीं मानते, ये मैं नहीं कह सकता, ये तो आपका हृदय जानता होगा। और अगर आपको पता है यही रोग है, इसके बिना मिटे भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आप लाख यत्न कर लीजिए। गीता में भी दवा बताई गई, रामायण में भी दवा बताई गई, जिसकी कल भी चर्चा की गई कि सन्मुख होए जीव मोहि जब हैं, जन्म कोटि अगनासहीं तब हैं। यानी आज तक हम परमात्मा के सन्मुख नहीं हो सके। हम होना नहीं चाहते या होना नहीं आता, दोनों बातें हैं। हम होना नहीं चाहते या हमें होना नहीं आता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार रूपी सागर है, संसार रूपी सागर है। डूबते के लिए थल है भगवान का नाम। इस सागर में अगर आपको बचना है तो केवल एक भगवान का सहारा, उनके नाम का, उनके रूप का, उनके गुण का, उनकी लीला का, उनके भक्तों का। लेकिन हम इनमें से किसी को भी नहीं पकड़ते। बहुत ध्यान से सुनो। नौका जा रही है, उसको हम नहीं पकड़ रहे हैं। नौका जा रही है, समय गुजरता जा रहा है, हम नहीं पकड़ रहे हैं। तो हम महिमा कहाँ जानते हैं? केवल सीतारामाचार्य जी ने बोल दिया, इस देह में हरि मिलते हैं। ये जीवन रूपी नौका भगवान को पाने के लिए मिला, और हम लोग पता नहीं कौन सी मटर गश्ती में लगे हुए हैं। आपको पता नहीं चल रहा। हम अपना सत्यानाश कर रहे हैं। एक तो होता है नाश, एक होता है सत्यानाश, क्योंकि पता नहीं कब मनुष्य शरीर मिलेगा। भगवान के नाम की इतनी महिमा होते हुए भी उसको जो लोभ नहीं हो रहा, वो न्याय ही है। क्योंकि नाम की महिमा जितनी है वो जान नहीं रहे हम। जानेगा कैसे? नाम जब से ही जानेगा। सत्संग के विषय में ये निर्णय रखना चाहिए, जिसके संग से ईश्वर की स्मृति। सत्संग का मतलब क्या? जिसके संग से ईश्वर की स्मृति, सद्गुणों का आविर्भाव, वो सदाचार की वृत्ति हो। बस इतना काम है सत्संग का। और आप सारा दिन क्या करते हैं मुझे नहीं पता, आपका हृदय जानता होगा। कुसंग से क्या मिलता है? माया रूपी संसार मिलता है, काल मिलता है। अगर आपका ये निर्णय हो जाए कि जिसके संग से ईश्वर की स्मृति, भगवान की याद, सद्गुणों का आविर्भाव, सदाचार की वृत्ति हो, वो अपने लिए सत्संग है, वही अपने लिए महात्मा है, वही ईश्वर के तुल्य है। वो कैसा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्या मतलब? जिसके संग से, अब ध्यान से सुनो, आप और हम लोग सारा दिन, अक्सर लोग हमसे कहते हैं क्या हम ये काम नहीं करें, क्या हम ये काम नहीं करें।
ना ना, जीवन गुजर गए, अनंत जीवन गुजर गए। जिसके संग से दुराचारों की वृद्धि हो, दुर्गुणों की वृद्धि हो, ईश्वर के भजन ध्यान में बाधा आती हो, वो चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो, अपने लिए कुसंग है। पूरी एकाग्रता से समझिएगा। जिसके संग से दुराचारों की वृद्धि हो, दुर्गुणों की वृद्धि हो, ईश्वर के भजन ध्यान में बाधा आती हो, वो चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो, तो माता पिता पति पत्नी ये कूड़ा करकट संसार तो किसी कीमत पर का नहीं है। और आप हम लोग इनके चक्कर में उसको छोड़ रहे हैं। ये अपने लिए कुसंग है। अपने लिए बाघ अपने बच्चे के लिए बहुत ही हितकर है, किंतु हमारे लिए तो काल है। देखिएगा, शेर आप जानते हो अपने बच्चे के लिए तो हितकर है, हमारे लिए काल है, हमें खा जाएगा। महात्माओं के लक्षणों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अपनी परीक्षा करनी चाहिए हमें। अपना सुधार करना है तो अपनी परीक्षा करो। हम तो रोज निवेदन करते हैं, लेकिन हमारे को फुर्सत नहीं मिलती अपने आप को एनालाइज करने की। अपना सुधार करना है तो अपनी परीक्षा करो। दूसरे के सुधार की इच्छा तो ठीक, किंतु ये समझना चाहिए हम उसमें असमर्थ हैं। अभी हमें अपना ही नहीं पता, अपना भला तो कर नहीं सकते, हम जमाने का भला करने जा रहे हैं। हमें कोई अधिकार नहीं, बस दूसरे की सेवा बन जाए, इतना तो अपना अधिकार है। उद्धार का काम तो प्रभु का है, ये काम तो वो अपने अधिकार में रखते हैं। इसलिए आप केवल संसार की सेवा के अलावा बाकी जो कुछ भी कर रहे हैं वो भ्रम है आपका, और आप हम लोग बुरी तरह फंसे पड़े हुए हैं। सोचिएगा, खाली रामायण की चौपाई याद कर लेने से क्या होगा कि सन्मुख होए। अच्छा, भगवान मिल नहीं रहे इसलिए उनके सन्मुख नहीं हो पा रहे। भगवान मिल नहीं रहे इसलिए हम उनके सन्मुख नहीं हो पा रहे। भगवान तो आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। भगवान तो आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। आपको कहीं खोजने नहीं जाना, 1 मिनट का समय नहीं, 1 सेकंड का समय नहीं। लेकिन मिलना चाहे तब ना। तो प्रश्न ये है, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव की सोई। यहां पर दुष्ट हृदय का तात्पर्य मानस रोगों से है। क्या बताओ? दुष्ट हृदय का तात्पर्य मानस रोगों से है। मानस रोगों की श्रृंखला बहुत लंबी है। ये तो आपके सामने जो कहा गया कि काम बात कफ लोभ अपारा, कफ के दोष उत्पन्न होने वाले विकार भी अपार हो जाते हैं। एक एक से अनंत बीमारियां पैदा हो जाती हैं। माँ के गर्भ से आए आप, संसार में कितने रिश्ते बन गए। अरे बाबा पूछो मत, आजकल तो थोड़ा कम हो गए हैं क्योंकि बच्चे 1-2 होते हैं। पहले तो 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, और 10-10, 12-12 बच्चों के पूरा परिवार जब तक आप जिंदा रहोगे
एक मकड़ जाल फैल जाता था। और आज भी लोगों का बना हुआ है, फंसे हुए लोग आ गए ऐसे ही। इस तथ्य को और इस सत्य को यदि आप में भय की सृष्टि करे, आपको डर लगे, अरे अगर मन के रोग नहीं मरे तो मेरा कल्याण तो नहीं हुआ, ये धन ये परिवार कोई साथ नहीं जाने वाला, अरे तन नहीं जाने वाला, शरीर यहीं रखा रहेगा, काय का परिवार और किसका परिवार। तो तुलसीदास जी कहते हैं, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाहि विश्रामा। अस्वस्थ मानसिकता, जिसके मन के रोग हैं, आपको शांति की नींद नहीं लेने देंगे। आधुनिक औषधियों आप थोड़े समय के लिए निद्रा में डाल सकती हैं। डॉक्टर क्या करेगा? नींद की दवा देगा। हाँ, नींद तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आ गई, बीमारी खत्म हो गई। मुझे कोई बता दो ऐसी कोई दवा किसी डॉक्टर या वैद्य ने आपको दी हो जिससे काम क्रोध लोभ मर गया हो, कुछ देर नहीं आया फिर वही जागते आ गया। तो रोग तो वहीं का वहीं है, रोग नहीं मरा। तो रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाहि विश्रामा। अस्वस्थ मानसिकता आपकी शांति की नींद नहीं लेने देगी। जब तक मन में अस्वस्थता रहेगी, मन में रोग रहेंगे। निचोड़ बता रहा हूं। कितनी उम्र हो गई? अरे बाबा, लोग तो 70-80 साल सत्संग सुन लेते हैं, तब भी मन के रोगों को पकड़ नहीं पाते। और मैंने कल भी निवेदन किया था, किसी रामायण के वक्ता को आपने ये मानस रोगों पर चर्चा करते हुए नहीं सुना होगा। और आपने भी रामचरित मानस जब पढ़ी होगी तो उसमें कहा, घुसुंडी जी के द्वारा गरुड़ को बताए गए 7 प्रश्न, ये सब ना इतना समय थोड़ी होता है। जब तो अखंड रामायण हो रही होती है। अखंड रामायण तो जब होगा जब राम से प्रेम होगा, जब मन के रोग मिट जाएंगे। ये सांसारिक दवा आपको नींद तो ला सकती है, पर आपकी पीड़ित तनावग्रस्त अवचेतन विविध प्रकार के स्वप्न द्वारा आपको सुक्षिप्त का आनंद नहीं लेने देगी। परमात्मा का प्रेम से आप वंचित थे, हैं, लेकिन रहेंगे ये मैं नहीं कह सकता। मन के रोग मिट गए तो आप नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति कर पाएंगे। अभी तो मंदिर में जाना पड़ता है भगवान के दर्शन करने के लिए। अभी तो मंदिर में जाना पड़ता है। आज देवी जी के मंदिर में जाएंगे, आज गणेश जी के मंदिर में जाएंगे, आज विष्णु भगवान के मंदिर में जाएंगे, आज राम जी के, आज कृष्ण भगवान के, आज हनुमान जी के। फिर सारा परिवार आपके साथ रहना चालू कर देगा, आपकी रहनी भगवान के साथ हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि आप तो संसार में रहते हो, शरीर में रहते हो। मैं मन की बात कर रहा हूँ। शरीर तो संसार में ही रहेगा, मन कहाँ रहता है? उलझा हुआ है संसार के विषयों में। अब बहुत सुंदर कहा गया, सब नोट करें। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम,
जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। अपने मानस रोगों को पहचानने के बाद, यानी डायग्नोज होने के बाद, उसकी स्वीकृति ही आपको चिकित्सा के लिए, अभी आपको पता चले आपको बीपी है, शुगर है, तुरंत 50 जनों को पूछोगे, कोई बताइए अच्छा सा डॉक्टर बताइए हमको ये रोग है। मतलब मरने वाले शरीर की इतनी चिंता, भगवान को पाने का जहां रोग है उसकी किसी को चिंता नहीं। तो उसकी स्वीकृति जिस दिन आपको डायग्नोज हो गया, और मैं अभी तक तो आपसे केवल यही चर्चा कर रहा हूं, आप मान लो कि हम मन के रोगी हैं। नहीं मानोगे तो रोग बना रहेगा। हाँ, चेहरा चमका के, राम नाम की चदरिया ओढ़ के, मंदिर में जाके, मरने के बाद चिट्ठियों में परम पद लिखवा के भ्रम में मत जीना। मन के रोग मर गए तो कोई तुम्हें भगवत प्राप्ति से रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। उसकी स्वीकृति की ही व्यक्ति की चिकित्सा है। आप अपने को रोगी मानते हो तो चिकित्सा है। मुझे विश्वास है कि दर्पण रूपी ये विलक्षण पारदर्शी भक्तों के पथ को प्रशस्त करेंगी। अब आप हम लोग पूरी एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न कीजिएगा। निवेदन करना मेरा कार्य है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम मन के रोगी नहीं हैं, तो मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम। इन रोगों को सुनने से क्या होगा? जब मन में रोग की अनुभूति नहीं है कि मैं रोगी हूं, तो इलाज किसका करोगे? आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? जब आपको पता है कि मेरे अंदर रोग है, वरना कौन जाएगा डॉक्टर के पास में? स्वस्थ आदमी तो कोई जाता नहीं। इसलिए और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मेरे हमारे मन में कोई रोग नहीं है, तो मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, इन चर्चाओं को आपको सुनने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इलाज उसी का होगा जो रोगी बनेगा। रामचरितमानस में राम कथा के बाद, पूरी राम कथा के बाद राम कथा में ध्यान से सुनिएगा, राम कथा के बाद उत्तर कांड के अंत में मानस रोगों की चर्चा की गई है। वैसे परंपरा तो सुस्वाद भोजन के उपरांत मिठाई परोसी जाती है। आप देखते हो, शादियों में जाओ, पार्टियों में जाओ, कोई दावत में तुम्हें बुलाए तो पहले तुम्हारे को पेट भर खाना खिलाता है, फिर पान खिलाता है, सुपारी खिलाता है, इलायची देता है। लेकिन रामचरितमानस में पूरी रामायण सुनाने के बाद सुस्वाद भोजन के उपरांत मिठाई परोसी जाती है, जिससे भोजन बड़ा रसमय प्रतीत होता है। परंतु मानस में ये क्रम बिल्कुल अलग है। इसमें पहले मधुर राम कथा को परोसने के बाद, ध्यान से सुनो, राम कथा को परोसने के बाद
मानस रोगों के निदान और चिकित्सा पर चर्चा की गई। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वां स्कंद खत्म होने के बाद कोई 11वें 12वें स्कंद की चर्चा ही नहीं करता। मैं कई वक्ताओं को सुनता हूं, कोई चर्चा नहीं करता। असली चीज तो वहीं पर है। इसी प्रकार रामचरितमानस में सारी रामायण के बाद मानस रोगों के निदान की चिकित्सा पर चर्चा की गई। रोग तथा चिकित्सा की चर्चा कोई मधुर और रसमय प्रसंग तो नहीं होता। आप सोच के देखिएगा, कोई रोग होना, चिकित्सा की चर्चा मधुर रसमय तो नहीं है, परंतु इसके बावजूद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में विपरीत क्रम अपनाया। अब मधुर राम कथा के उपरांत रोग और औषधि संबंधी कुछ ऐसी बातें प्रस्तुत की जो कड़वी हैं। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए यदि आवश्यक हुआ तो वैद्य भोजन के उपरांत कड़वा चूर्ण देने में भी संकोच नहीं करते। तब उस रोगी के भोजन का समापन मधुरता के स्थान पर कड़वी औषधि से होता है। इसलिए औषधि की सहायता से एक भोजन सही ढंग से पचाकर व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है। अब अगर आप लोग पूरी एकाग्रता से सुनेंगे तो आपको रोगों के साथ साथ इलाज भी मिलेगा। अगर चाहेंगे तो असत संग त्याग, असत का संग त्यागो, ए वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। क्या मतलब? श्री कृष्ण बहिर्मुख मनुष्यों का संग, जो संसार में फंसाने वाले हैं, जितना नुकसानदायक है उससे बढ़कर नुकसानदायक है कृष्ण भक्ति के बिना दूसरी वस्तुओं की कामना। एक कामना, भगवत प्राप्ति कैसे हो? बाहरी वस्तुओं अथवा बाहरी मनुष्यों का संग नोट कर लो, अच्छा लगे तो जीवन में उतार लो। बाहरी वस्तुओं, बाहरी मनुष्यों का संग केवल आंतरिक कामना की ही अभिव्यक्ति है। बाहरी वस्तु बाहर रहती है, लेकिन कामना रहती है हमारे हृदय के अंतःस्थल में। हम जहाँ भी जाते हैं हमारी कामनाएं भी हमारे संग संग जाती हैं। अतः कृष्ण या कृष्ण भक्ति, राम या राम भक्ति की कामना के अलावा दूसरी कामना साधक के लिए हानिकारक होने के कारण हर संभव कोशिश करके छोड़ने योग्य है। लेकिन हम क्या करें, इस कदर फंसे हुए हैं संसार में। हम सोचते हैं भगवत प्राप्ति कल पर टाली जा सकती है, उसके लिए द्वारा मनुष्य शरीर कभी न कभी तो मिल जाएगा। लेकिन ये रिश्तेदारियां, ये संसार के मन लुभावने वाले लोग, इनका संग, संसार की वस्तुओं की कामना हमें इसी जन्म में पूरी करनी है। कैसे नशे में हम लोग। तो अब आप लोग पूरी एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिए। उससे पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे।